मोदी है तो भक्तो हम भी मुमकिन का नाम कमीना पर रख देंगे, ये ध्यान रखना। अब बोलो कि मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में आता बहनों और भाइयों मैं ओबीसी हूँ, मुझे नीच कह दिया प्रियंका गांधी ने। अब कहता है नहीं कोई नहीं है, सब इंसान है। विरोध करेंगे नहीं, देश की 140 करोड़ आवाम अब इनका उतार देगी पाखंडियों का भूत। भाई न मारेगी, जाओ तो सही वोट मांगने बेटा, पड़ेंगे तुम्हारे जूत और निकल जाएगा तुम्हारा मुंह और तुम्हारी माँ की। कौन सी गोली खिला दी है तुम्हें, क्या खा के आई हो? सही सही क्यों नहीं मोदी जी का डंका है। हाँ डंका है और तुम लंका बन के आ गई हो हमारी जिंदगी खराब करने। तो सीमित है अखिलेश। तो अरे तुम ही तो हो, यूपी तक सीमित है, तो कांग्रेस कहाँ तक सीमित है बताओ मुझे। क्या है कांग्रेस का? झुंझुना है, लेके झुंझुना जिला रही हो तुम, कांग्रेस कांग्रेस के हैं। और इन्हीं भूतनी की बात सुनती हो, तुम भी भूतनी के बने वो सारे चैनल वाले, समझे नहीं? मगर तुम तो खूबसूरत हो, तुम भूतनी नहीं हो, खूबसूरत लगती हो। प्रधानमंत्री से पूछ लो प्रधानमंत्री क्या करते हैं। अब ये गरीबी को अमीरी बता देते हैं, गरीबी का नाम अमीरी रख देंगे, भिखारी का नाम राजा रख देंगे, ठीक है, इंसान का नाम महान रख देंगे। ये हालत है इनकी। प्रधानमंत्री से क्या होता है? प्रधानमंत्री बनकर और पिछड़े समाज की बहन बेटियों की इज्जतें लूटे तो ये अच्छा है? पिछड़े छिड़े कहीं नहीं है, ये आरएसएस के चमचे हैं, लटक हैं, उनके गुलाम हैं, चाटुकार हैं, समझे? अखिलेश फूफा कांग्रेस का, समझे? और मध्य प्रदेश में फूफी। अब फूफा को फूफी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे 2024 गठबंधन को लेकर जिस तरीके के बयानबाजी हो रहे हैं, तो नंदा भाई इसमें क्या कहते हैं। अभी अगर आप देखें एमपी की बात करें तो एमपी में कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया है, अखिलेश यादव आग बबूला हो गए हैं। 6 सीटों पर बात होने वाले थे लेकिन बात नहीं बने। और वही अगर बात करें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2024 में देखा जाएगा अगर यूपी में क्या कुछ होने वाले हैं। क्या जो दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए आते हैं, तो वही हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या ये इंडिया गठबंधन के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नंदा भाई इसमें क्या कहेंगे? नंदा भाई क्या कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी एन गायब हो जाते हैं, कभी अभी ए गायब हो गया, कह रहे अखिलेश यादव अब नाराज हो गए। चलिए देर से ही सही समझ आ गया अखिलेश यादव को, तो आज उनको भी समझ आ गया कि इंडिया गठबंधन नहीं है ये, इसमें तो और लोगों को ठगा जा रहा है। यही कांग्रेस वो है जो ये कहती है ओबीसी की बात करती है। जब ओबीसी के कितने बड़े नेता का अपमान कर रही है मध्य प्रदेश में, तो ओबीसी कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या आपके लिए ओबीसी क्या फ्री की चीज़ है क्या? आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में उनसे सारा समर्थन ले लेंगे ओबीसीयों से, और उधर मध्य प्रदेश में कुछ देना नहीं चाहेंगे, तो इससे थोड़ी है, ये गठबंधन थोड़ी ही है, ये तो ठगबंधन चला रखा है इन्होंने। अभी बीजेपी वालों की जैसे बात कर रहे हैं। कौन सा? जैसे बीजेपी कह रहे हैं कि ठगबंधन है, आप भी वही कर रहे हैं। बीजेपी की बात ना करो, बलात्कारी जनता पार्टी है मैडम, संभल के चला करो, नहीं लुट जाओगी तुम। ये लुटेरे हैं, इज्जत लूट लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये भूतनी के हैं, और इन्हीं भूतनी की बात सुनती हो, तुम भी भूतनी के बने वो सारे चैनल वाले, समझे नहीं? मगर तुम तो खूबसूरत हो, तुम भूतनी नहीं हो, खूबसूरत लगती हो। लगती हैं कि नहीं लगती हैं? हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप जो हो ना, जो ओबीसी एससी दलित शोषित वंचितों की जो बात करते हो, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। अभी मध्य प्रदेश में देखा कांग्रेस ने, मैडम आप तो अभी गई थी ना मध्य प्रदेश, ठीक है ना, तो आपने खुद देखा क्या हुआ वहाँ पर, समझे? ओबीसी को कितने टिकट दिए? किसी को नहीं दिए ओबीसी को, सारे वही आगे जातिवादी हैं जिनके तुम वो करते हो पाखंडी, वो भाजपा के पाखंडी इधर कूद के आगे कांग्रेस में, उन्हीं को टिकट मिल रहे हैं और ये सब इनको काम कर रहे हैं। और बात करते हैं कि ओबीसी, समझे नहीं? ओबीसी कुछ नहीं कर रहे, ये सब वही है, कांग्रेस और भाजपा एक ही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जितने गठबंधन में आ गए ना जो भी हैं, चाहे अखिलेश यादव की हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, है समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया मध्य प्रदेश में। ये कहाँ तक का गठबंधन है? ये कौन सा इंडिया गठबंधन है? ये नौटंकी गठबंधन बनाया था। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया बिल्कुल सही लिया है। तो अखिलेश यादव ने अभी नाराजगी है, तो ये कह रहे हैं कि 2024 में देखा जाएगा। तो ये भैया वो होने से पहले, चुनाव होने से पहले ये सब बयानबाजी हो रहा है, तो ये तो जो बीजेपी चाहते थे, जो बीजेपी कह रहे थे कि ये तो ठगबंधन है, तो वही प्रूव हो रहा है। अरे मैडम, कांग्रेस ये देश नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, भाजपा ये देश नहीं है। देश बनता भारतवासियों से। तो कांग्रेस ये सही कर रहे हैं? कांग्रेस ही क्यों सही कर रहे हैं? फिर तुम, मैंने कहा भूतनी वालों की बात लेके आ जाती हो। कहाँ से आई हो तुम? कांग्रेस के कार्यालय से हैं? फाइनेंस तो नहीं करती कांग्रेस आपको? सही से बताओ। तो सवाल तो बनता ही, सवाल क्या बनता है?
कुछ भी नहीं बनता इनका कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों के पास है क्या पाखंड के अलावा? समझे, पहले ये 70 साल ढोंग पाखंड करते रहे। ढोंग पाखंडियों की इनकी दूसरी दुकान है भाजपा। ये भी टीम खुद है, समझे नहीं। और इनके अब्बा सब वो हैं RSS वाले, समझे नहीं। और ये नहीं चाहते कि देश के SC OBC है माइनॉरिटी इन सब का भला हो, आदिवासियों का भला हो, ये नहीं चाहते हैं। और तो और आपका भी नहीं, आप भी अल्पसंख्यक में आती हो कि नहीं? मैं तो भारतीय हूँ। है अल्पसंख्यक कौन है? भारतीय हूँ। हाँ, तो भारतीय अल्पसंख्यक ही तो हो गए। अल्पसंख्यक बना रहे हैं भारतीयों को, समझे। जबकि भारतीय सब पूरी तरीके से देश के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक समझ रखा। किस में? अधिकारों में। अधिकारों के नाम पर हम भारत के रहने वाले लोग सब अल्पसंख्यक बना रखे हैं इन्होंने, हैं। और इन्होंने अछूता कर रखा है उन्हें अधिकार नहीं देते, सिर्फ चोंच बोलती है। और जब कागज़ चलता है तो कागज़ में सुदामा आरक्षण, उसका ही समर्थन करते हैं। ये हमने देखा BP सिंह की सरकार में। यही कांग्रेस है, यही भाजपा है जिन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने BP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और गिरा दिया। ये लोग जो भारतीयों के लिए काम कर रहे थे BP सिंह जी, हैं, उसको जो उन अधिकारों को गिराने के लिए हैं, उनको ख़त्म कर दिया, उनकी सरकार गिरा दी। ये वही लोग हैं, कांग्रेस वाले और भाजपा वाले, समझे। तो क्या लग रहा है ये यूपी होते हुए तो दिल्ली का रास्ता आता है, अब यूपी में अखिलेश का दबदबा तो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये 2024 में कैसे कांग्रेस का, तो यूपी में आपको पता ही है क्या हालत है, क्या होगा फिर? यूपी में है अखिलेश फूफा कांग्रेस का, समझे। और मध्य प्रदेश में फूफी। अब फूफा को फूफी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? कैसे जाएगा यूपी से सत्ता के शासन में? और इनको जरूरत नहीं है, ये लोग प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है जो कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं। तो बीजेपी बनेंगे ना, यूपी में तो बीजेपी मजबूत है। अरे भाई बनेंगे, ये बने कौन बीजेपी बनेगी? यूपी में बीजेपी मजबूत कहाँ है? मजबूत कहाँ है? लूट है, EVM की लूट है, समझे। इज्जत लूट लेते हैं बहन बेटियों की। जीत जाते तो लूट बता देंगे आप। लूट ही है, होशियार होके चला करो, लुट जाओगी फिर रोने आ जाओगी। बीजेपी के जैसे ईमानदार नहीं मिलेंगे आपको। कौन? वो ईमानदारी दिखी तुम्हें मणिपुर में नहीं दिखी ईमानदारी? निर्वस्त्र करके बहन बेटियों को घुमाया है, ये ईमानदारी दिखी ना? पूरा देश जान रहा है क्या ईमानदार है। इनसे बड़ा बेईमान नहीं है कोई, समझे। इनसे प्रधानमंत्री से पूछ लो तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अब ये गरीबी को अमीरी बता देते हैं, गरीबी का नाम अमीरी रख देंगे, भिखारी का नाम राजा रख देंगे, ठीक है, इंसान का नाम महान रख देंगे। ये हालत है इनकी। और हम भी कहते हैं ओ भक्तों सुन लो, हम भी मोदी, मुझे कहते हैं ना मोदी है तो हम भी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, हम भी ये कह रहे हैं कि वो गरीबी का नाम अमीरी रख देंगे, ठीक है। और उसको कहते हैं महंगाई का नाम सस्ता कर देंगे। और मोदी है तो भक्तों, हम भी मुमकिन का नाम कमीना पर रख देंगे, ये ध्यान रखना। अब बोलो कि मोदी है तो मुमकिन है, उनका स्लोगन है। मुमकिन का नाम कमीनापन रख दिया तो दोबारा बोलना क्या है? मोदी है तो। आप ये बताइए, बीजेपी के सामने ये गठबंधन अभी भी खड़े हुए हैं, तो फिर कैसे टिक पाएंगे? आप तो बड़ी बीजेपी को कोच रहे हैं। कौन सा गठबंधन? ये जो गठबंधन हुआ है। अरे गठबंधन ठगबंधन है, कुछ नहीं है। तो अकेले लड़ पाएंगे? कौन है भाई? अखिलेश के साथ बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश तो बीजेपी, अरे वो भी तो सीमित है अखिलेश। तो अरे तुम ही तो हो, यूपी तक सीमित है, तो कांग्रेस कहाँ तक सीमित है बताओ मुझे? क्या है कांग्रेस का? झुंझुना है, लेके झुंझुना जिला रही हो तुम। कांग्रेस कोई नहीं है रेस फेस में कांग्रेस, समझे ना। अंधभक्तों का भेष बना के पाखंडी है कांग्रेस भी, इसके कोई रेस नहीं है। अखिलेश का वोट है, अखिलेश के साथ सब लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है? सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, OBC समाज के लोग, अल्पसंख्यक, आदिवासी, सब लोग उनके साथ खड़े हैं भाई। आप क्या समझ लो कांग्रेस के साथ कोई नहीं है? तो अभी जो सीट के मामले में जितना भी लड़ाई हुई है, ये लग रहा है आपको 2024 तक ये ऐसे चलेगा? तो कह रहे अखिलेश ये कह रहे अगर मुझे पता होता तो कांग्रेस का किसी का फोन नहीं उठाते। मध्य प्रदेश में इतने OBC समाज है, सबसे ज्यादा तादाद में OBC समाज। कांग्रेस ने जितना चिल्ला रही थी OBC, अब क्या कह रही है? OBC का मतलब कुछ और लगने लगा टिकट के टाइम पे। इन दोनों की आपस की लड़ाई तो बीजेपी को फायदा मिलेगा ना? कौन सा? ये जो अखिलेश और बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा भाई? हम तो कहने भाई लड़ाओ, अखिलेश यादव पूरी सीटों पर लड़ाएंगे, मध्य प्रदेश में लड़ाओ, पता चल जाएगा ना औकात। वो तो कह रहे कि कांग्रेस का वोट कम से कम नुकसान तो पहुंचा देंगे। किससे नुकसान पहुंचेगा? तो बीजेपी। अरे नुकसान फायदे की बात नहीं है, बात है OBC के अधिकारों की, शोषितों वंचितों के अधिकारों की।
है मजदूरों, मजबूरों और मजलूमों के अधिकारों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, उनकी लड़ाई है। हार जीत की बात नहीं है, संघर्ष तो करना पड़ेगा ओबीसी के लिए, और ये कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बीजेपी भी बोलते हैं। कौन से बीजेपी बोलते हैं? मोदी जी खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछड़ों से नेता है वो। कौन? ओबीसी से आते हैं मोदी जी। कहाँ से? ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी को क्या दिया है ये बता दो। समाज से कहीं तो है। नो, पिछड़े समाज से क्या दिया है तो बता दो। तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री से क्या होता है? प्रधानमंत्री बन के और पिछड़े समाज की बहन बेटियों की इज्जतें लुटे तो ये अच्छा है? पिछड़े छिड़े कहीं नहीं है, ये आरएसएस के चमचे हैं, लटक हैं, उनके गुलाम हैं, चाटुकार हैं, समझे? पीएम कम प्रवचन मंत्री ज़्यादा है प्रधानमंत्री, समझे नहीं? मैं फिर कहता हूँ ये वाला कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। अब ये बताइए, इस 5 राज्य में जो चुनाव है इसको देख के 2024 का ये कह रहे सेमीफाइनल है, तो आपको लग रहा है? अभी तो मोदी जी खुद राजस्थान में जाके कह रहे थे कि जो अशोक गहलोत है उन्होंने 5 साल बर्बाद कर दिया युवाओं का, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी का ये जो 9 साल मोदी जी का है और 5 साल इन लोगों का है अपोजिशन पार्टी का, ये सब देख के क्या लग रहा है? मोदी ने कौन सी गोली खिला दी है तुम्हें? क्या खा के आई हो? सही क्यों नहीं? मोदी जी का डंका है। हाँ डंका है, और तुम लंका बन के आ गई हो हमारी जिंदगी खराब करने। डंका है डंका, सही क्यों नहीं बोलती हो? सही तो पूछ तो रही हो। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में तो गठबंधन बिखरे हुए नजर आ रहे हैं ना। कौन सा गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं है इनके साथ, अपने आप में मजबूत है, अखिलेश यादव भी मजबूत है, और तुम्हारे वहाँ पर नीतीश कुमार भी मजबूत है, तेजस्वी भी मजबूत है, समझे? सब मजबूत है। भारत के अंदर कमी नहीं है मजबूती की। ओबीसी जाग चुका है, और ओबीसी जाएगा, अखिलेश के साथ जाएगा, तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, नीतीश कुमार के साथ जाएगा। तो 24 में कौन जीतेंगे? 24 में कौन जीतेगा? 24 में ओबीसी जीतेगा। ओबीसी जीतेगा? हाँ, पूरा भारत जीतेगा। इसका मोदी जी जीतेंगे? अरे मोदी कौन? मोदी जीतेगा? मोदी ओबीसी है। मोदी तो अभी पहले कहता था, वो जब 2014 में आता, बहनों और भाइयों मैं ओबीसी हूँ, मुझे नीच कह दिया प्रियंका गांधी ने। अब कहता है नहीं, कोई नहीं है, सब इंसान है, हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं। भाई भूतनी वालों, कहाँ से ऐसे लोग आ गए हैं भूतनी के, हैं? स्टैंड भी सही नहीं लेते हैं। इन्हें ये नहीं दिखता कि मणिपुर में क्या हुआ, इन्हें ये नहीं दिखता। तुम्हें ये नहीं दिखा मैडम वहाँ पे जो लखीमपुर खीरी में कैसे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी थी, उसके दोषियों को सजा दी क्या? नहीं दी। लेकिन इलेक्शन में उसी सीट से जीत भी तो गया था ना। अरे इलेक्शन में कहते ना ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन। जब बीजेपी जीत जाते तो ईवीएम गलत। इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन बदमाश मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे? और इलेक्शन बेकार, क्या कहूं अब तुम्हें, छोड़ो मशीन। तो अभी लास्ट ये बता दीजिए कि जिताएंगे किसको 24 में? जिताएंगे, हम आपको जिता सकते हैं। आप कम से कम इतनी हिम्मत करके सवाल तो पूछ रही हैं, जवाब भी दे रही हैं, ठीक है नहीं? आप जैसी पत्रकार हैं जो बात पहुंचाने के लिए हमें मौका देती हैं। नहीं तो मैडम ज़्यादा मोदी इसलिए कर रही हो कि आपका चैनल जो है ना बंद ना कर दें। सोशल मीडिया वालों के पीछे पड़ गए ना मोदी जी, उनका चैनल तो चल नहीं रहा, तो आपके पीछे पड़ना जाए, इसलिए आप मोदी नहीं, तुम जैसी भारत माताएं रोदी भारत में ये हो रहा है। आज इज्जत की ज़रूरत है। चाकू छुरी लेके चला करो बैग के अंदर, चलती हो नहीं चलती हो? बताओ। इतना ईमानदार मजबूत प्रधानमंत्री होने के बाद आप ऐसे बोलते हैं? मजबूत? मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमा के ले इज्जत ली लूट, ये मजबूत है, समझे? यानी कि विरोध करना ही है। विरोध करेंगे नहीं, देश की 140 करोड़ आवाम अब इनका उतार देगी पाखंडियों का भूत। भाई न मारेगी, जाओ तो सही वोट मांगने, बेटा पड़ेंगे तुम्हारे जूत और निकल जाएगा तुम्हारा मुंह और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। चलिए, आपने सुना है कि राजपूत जी ने क्या कुछ कहा है। देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले हैं।